स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। आइए खुश रहो बेटा। कैसी है बेटा? दीदी कितनी देर लगा दी आपने? पता है मैं आपको अभी कब से कर रही हूँ। हमें तो पता ही नहीं था कि तुम भी आओ। वैसे बहुत नाराज हैं हम तुमसे। क्यों दीदी? अरे तू इसकी शादी पर नहीं आई थी ना। सॉरी दीदी, लेकिन देखो अब तो मैं आ गई ना। अब एक काम करो, जल्दी से हमें जीजू से मिलवाओ। हाँ, ये रूपा है, हमारे चाचा जी की बेटी। हेलो। परीक्षा चल रहे थे इससे शादी में नहीं आ पाई। अच्छा, वैसे जीजू आपने आते ही ना हमारा दिल जीत लिया। वो कैसे? क्योंकि आपने जो ये शर्ट पहनी है ना वो हमने पसंद की थी। अच्छा, और आप ना इसे पहन के बिल्कुल हीरो जैसे लग रहे हैं। थैंक यू। पूरी रामायण यहीं पढ़ोगी क्या? अंदर नहीं जाना? हाँ चलो अंदर आराम से बैठकर बात आइए। आइए। ये लीजिए, चेंज कर लीजिए। ठीक है, सोने वाले कपड़े अभी क्यों दे रही हो? हाँ, क्योंकि अभी कहीं जाना भी नहीं है ना, और फिर खाना वाना खाएंगे, कहीं कोई दाग वाग लग गया तो लीजिए। तो ऐसे बोल रही हो जैसे हम छोटे बच्चे हैं। हाँ तो बच्चे से कम थोड़ी ना है। सच? और वैसे भी कल होली है, कहीं किसी ने गुलाल लगा लिया तो। चलिए ना, चेंज कीजिए। उठिए उठिए। क्या बात है, कहीं रोमांस का मूड तो नहीं बन रहा? जी नहीं, और अब आप मुझे छोड़िए, कोई देख लेगा। अच्छा आप ये शुरू करिए। ये कहीं क्या किया तुमने? सारे बटन तोड़ दिए। कोई बात नहीं, मेरे पास और कपड़े हैं ना। यार तुम कब आई? अभी अभी। सॉरी दीदी, आपके रोमांस में थोड़ा डिस्टर्ब कर रही हूँ। वैसे जीजू आप ना बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये वाली शर्ट मुझे दे दीजिए, मैं बटन लगा दूंगी। अच्छा, अब नहीं, कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी कल होली है ना, पूजा में जाना। चलो तो चलो। ठीक है, आपकी आज्ञा दीदी, चलो। और पापा जी क्या पढ़ रहे हैं? बस बेटा आयुर्वेदिक नुस्खे। अच्छा। दामाद जी, हाँ जी। बच के रहिएगा, क्योंकि इस बार रूपा और मल्लिका आपको जम के रंगने वाली है। पापा जी क्या बात कर रहे हैं? एक तो हमें वैसे ही कलर से पहले डर लगता है, ऊपर से आप ये कहकर और डरा रहे हैं हमें। डरने की क्या बात है बेटा, अब ये सब दिमाग का वहम होता है। अरे नहीं पापा जी, हमें बहुत डर लगता है कलर से। हाँ, हैप्पी होली। अरे आ गए वो लोग। बस पूजा खत्म करके अभी घर है। कैसी रही पूजा? बहुत अच्छी रही। अच्छा, क्या बात है। ठीक है। हैप्पी होली जी। क्या कर रही हो? अरे देखो रूपा नहीं, थोड़ा सा कलर लगा लीजिए। एलर्जी क्या कलर से? कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा सा कलर रूपा देखो, लगाने दो ना कलर। नहीं हमें कलर से बहुत डर लगता है। पर लगा के तो नहीं, देखो, नहीं, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा। नो बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा। देखो Please, हम एलर्जी के कुछ नहीं होगा, हमें कुछ डर लगता है। नहीं रूपा, रंग वाली होली तो कल है ना, सारा रंग आज लगा दोगी तो कल क्या होगा? दीदी हाथ में छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कल रंग लगाने के लिए मेरा हाथ ही नहीं बचेगा। नहीं, कल तुम जम के रंग लगाना। ओके, चलिए मुंह धो लीजिए। हाँ चलो ना।
सुनिए, उठिए ना। क्या हुआ? अब वो मैं कह रही थी कि कल सुबह ना आप रूम के बाहर मत निकलिए। रूम के बाहर मत निकलिए? क्यों? वो क्या है ना कि कल हमारी पहली होली है, तो हम चाहते हैं कि पहले हम दोनों जम के होली खेलें, खूब रंग लगाएं एक दूसरे पे। अरे मलिका, हमें रंगों से बहुत डर लगता है। अच्छा, जब रूपा आप पे रंग लगा रही थी तब तो आपको बहुत मजे आ रहे थे। अब जब मैं कह रही हूँ कि मुझे आप पे रंग लगाना है तो डर लग रहा है आपको। अरे यार, तुम फिर से शुरू हो गई। हमें कुछ नहीं सुनना, हम कल होली खेलेंगे और देखना हम आप पे इतना सारा रंग लगा देंगे ना कि वो रूपा वो तो आप पे रंग लगाने की जगह ढूंढती रह जाएगी। बाप रे बाप, तुम्हारी सुई अभी तक वहीं पर अटकी हुई है। धन्य हो देवी, धन्य हो। अच्छा, अभी बहुत रात हो गई है, प्लीज सो जाओ। मलिका, मलिका उठो, सुबह हो गई है। सुन दीजिए ना मुझे, रात को बहुत देर से नींद आई। अच्छा, तुम्हें सोना हो तो सो, हम जा रहे हैं नीचे चाय पीने। गुड मॉर्निंग पापा जी। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। आज तो होली है और आज आप नहीं बचोगे। रूपा, रूपा देखो, हमें कलर से डर लगता है। प्लीज रूपा देखो, प्लीज प्लीज रूपा। पापा जी समझाइए इसको। पापा, अरे दामाद जी, अब तो आप पूरी तरह से फंस चुके हो। चुपचाप रंग लगवा लो, कहाँ भागते फिरोगे। ये जो भागिए मत। हमें कलर से एलर्जी है। रूपा, हमारी बात तो सुनो। मम्मी, ये समझाओ ना इसको। अरे इस तरह से बात करो कि जो चोट लग जाएगी। नहीं जी, आज मैं जीजू को नहीं छोड़ूंगी। रूपा, हमें एलर्जी है। अरे दमाजे लगवा लीजिए ना थोड़ा सा रंग। आज चाहे कुछ भी हो जाए, जीजू आज आपको मैं कलर लगा के रखूंगी। आपको कसम है, आपको मम्मी की मत करो। रूपा प्लीज प्लीज। मुझे आपको कलर लगाना, भागो मत। अरे, मैं आपको कलर लगा के रखूंगी। रुक जाइए। या मम्मी जी समझाओ ना इसको यार। रुक जाइए। रूपा, हमें एलर्जी है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? नहीं, देखिए अगर आप भागेंगे तो मैं आपको कलर फेंक दूंगी। देखो रूपा, हमारी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हें जो चाहिए हम देंगे। क्या छोटे बच्चों की तरह भाग रहे हो? पापा जी समझाइए ना इसे। रूपा प्लीज मत करो यार, प्लीज। रूपा, क्या हो गया उसको? ज्यादा चोट लगी क्या? तो सॉरी। भागा भागी करने की क्या जरूरत थी? मैं मना कर रहा था मत भागो। नहीं जीजू प्लीज नहीं। तुम जाकर जल्दी हल्दी नमक वाला लेप लेकर आओ, उसे लगाना होगा। हाँ मैं अभी लाई। दामाद जी, उसे जरा उठा के सोफे पे लेटा दे। हाँ, ये यहाँ सोफे पर ला। रूपा, सब ठीक हो जाएगा, वेट। अरे अब हम क्या करते, हम तो सीधे सीधे चल रहे थे। वो इन दोनों की भागदौड़ में हमारा पैर से टकरा गया। मैं कह रही थी ना कि मत भागो मत भागो। अब क्या कहें, जरा सी मजाक मस्ती और देखो कितनी चोट लग गई। ये लड़की भी ना समझती नहीं थी। रूपा रिलैक्स, ठीक हो जाएगा। सुनिए, जरा मेरे साथ चलिए। क्या हुआ? चलिए ना। ठीक हो जाएगा। लीजिए, देखिए जितना टाइम मेरे घुटने को दिखे, पर उस रूपा के घुटने को देखने की कोई जरूरत नहीं है, समझे आप? अनिका, ये तुम क्या कर रही हो? देखो देखो, तुम गलत समझ रही हो। अच्छा, हम गलत समझ, तो सही क्या है बताइए। यार तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो यार?
वहाँ नीचे आप उसके साथ होली खेल रहे हैं, घुटने तक आप उसके देख रहे हैं और गलत हम समझ रहे हैं। हाँ देखो मलिका, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरी अब क्या हुआ, पीठ क्यों पकड़ लिया आपने? वो शायद रूपा को उठाया तो पीठ में दर्द हो गया। हम तो कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, थोड़ा और दर्द होना चाहिए आपको, बहुत हीरो बन रहे थे। मलिका, मैं फिर तुमसे कह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रही हो। रिश्तों के बंधन मजबूत होने चाहिए, लेकिन रिश्ता बंधन नहीं बनना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई किसी को एक रिश्ते में जकड़ कर रखने की कोशिश करता है, उसका यही मतलब निकलता है कि उसे सामने वाले पर भरोसा नहीं है। और अगर भरोसा ही नहीं है तो फिर रिश्ते का फायदा क्या? पति हो या पत्नी, दोनों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हैं, दोनों का एक दूसरे पर पूरा हक भी है। लेकिन इस रिश्ते के साथ साथ उन्हें और रिश्ते भी तो निभाने, और वो रिश्ते निभाने भी चाहिए। और जब भी कोई ये नहीं समझता है और उसे ये लगने लगे कि शादी का मतलब है कि जीवन साथी पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक है, तो फिर ये सनक अक्सर खतरनाक नतीजे ही सामने लाती। और अगर समय रहते इस समस्या को ना सुलझाया जाए तो फिर जिंदगी भर के लिए रिश्तों में कड़वाहट और परेशानी। हमने तो सोचा था कि तुम आओगी तो 2-4 दिन रुकोगी। हाँ माँ, रुकना तो हमें भी था, पर आप जानती है ना, इनका काम, और फिर नौकरी सरकारी नहीं है, प्राइवेट है, छुट्टी ली तो तनख्वाह कट जाएगी। अच्छा दीदी सुनो, अब की बार जो छुट्टी होगी ना तो हम आपके घर आ जाएंगे। अच्छा क्यों? जीजू के साथ होली खेल के चोट खा के मन नहीं भरा? आ जाना। अरे ये कहाँ रह गए? संभाल कर जी, टेक केयर। क्या है, दवाइयाँ तो दे दी है, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा जी। गाड़ी एकदम धीरे से चलाइए, और हाँ, भारी सामान बिल्कुल मत उठाइए। क्या है, पीठ का दर्द अगर बढ़ गया तो फिर से बिस्तर पकड़ना पड़ेगा। पापा जी आप चिंता मत कीजिए, 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। आपने फिर से ये शर्ट पहन ली? अरे तुमने सारे कपड़े पहले ही अंदर रख दिए थे, अब जो मिला सो पहन लिया। पर इसके बटन वो तो टूटे हुए थे ना? हाँ दीदी, लेकिन वो मैंने लगा दिया। देखो बेटा, निकलना है ना तो देर मत कर, जाओ, वरना पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाए। जी हाँ, मलिका बेटा बैग तो उठा लेना। आइए पापा, आओ। बाय जीजू। बाय। ध्यान से। अच्छा मैं हाँ चलते हैं। अपना ध्यान रख। बाय दीदी। बाय जीजू। ख्याल रखना अपना। क्या हुआ? क्या हुआ? बड़ी रोमांटिक हो तुम। हाँ क्या हुआ? पूरा दिन पड़ा यार। छोड़िए मुझे एक सेकंड। सब्र करो यार। क्या कर रही हो यार? घूम जाइए। क्या हुआ? मैंने कहा ना घूम। मलिका, मलिका क्या कर रही हो यार? आप किचन में क्यों जा रही हो? मलिका, क्या कर रही हो तुम? जला दी ताकि आप इसे दोबारा ना पहन पाए। लेकिन ऐसा क्यों किया तुमने? शर्ट से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? क्योंकि वो रूपा ने दिया है आपको, और वो आप पे दौरे भी तो डाल रही थी और मजे भी आ रहे थे ना आपको। खैर छोड़, और भी बहुत सारे कपड़े हैं, उनमें से कुछ पहन लीजिए। हाँ मलिका ये क्या पागलपन है? मलिका
अरे विवेक, बड़ी जल्दी आ गए 2 दिन में ही ससुराल से। विवेक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आकाश। अरे विवेक सुनो, हाँ। इनसे मिलो। ये है प्रिया। हेलो। हाय। इन्होंने आज से हमारी कंपनी ज्वाइन की है। ओह। और इन्हें काम सिखाने का जिम्मा तुम्हारा। श्योर। प्रिया, ये विवेक तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। तुम्हें कुछ भी पूछना हो तुम विवेक से पूछ सकती हो। ओके। क्या कर रही हो तुम? जला दी ताकि आप इसे दोबारा ना पहन पाए। आकाश सुनो ना, हम क्या कह रहे थे कि हमें लगता है कि हमसे कहीं अच्छा तुम इन्हें सिखा सकते हो, तो तुम्हें सिखा दूं। अरे यार, बॉस ने कोई जरूरी काम दिया है, ठीक है, और उस काम की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए तो तुमसे कह रहा हूँ। मैं परेशानी क्या है इसे काम सिखाने में? परेशानी कुछ नहीं, लेकिन हाँ मलिका। हाँ, पहुंच गए? हाँ अभी जस्ट पहुंचा। अरे किससे? भाभी जी। भाभी जी नमस्ते। अच्छा विवेक, मुझे लेट हो गया, तुम अपने पास प्रिया को बिठा के सारा काम सिखा देना। ओके, चल चल चल, मैं निकलता हूँ। ओके। ये प्रिया कौन है? अरे नहीं मलिका, वो हमारे ऑफिस में एक नई ट्रेनी आई है प्रिया, तो उसको सिखाने की बात कर रहा था, लेकिन हमने मना कर दिया, हम किसी को नहीं सिखाएंगे। अच्छा बहुत टाइम हो गया, मुझे काम करना है, तो मैं बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? देखो ये साइट ओपन किया, अपना पासवर्ड आईडी डालना है, और जैसे ही रिजर्वेशन ऑप्शन आएगा इस क्लिक और ये क्या हुआ सर? आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम थोड़ा दूर होके बैठो। सर अगर मैं दूर बैठूंगी तो मुझे स्क्रीन देखने में प्रॉब्लम हो रही है। अब ठीक है? हाँ। अच्छा यहाँ तक समझी तुम? ये रिजर्वेशन का ऑप्शन आएगा, ये यहाँ पर क्लिक करना, अब यही रोक दीजिए, ये लीजिए। सर बुकिंग कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा? अरे वो कैंसिल बुकिंग वाले ऑप्शन पे जाओ ना। हटो। अरे भाभी जी, आप यहाँ अचानक? अरे मलिका, कुछ काम था क्या? मलिका मेरी बात तो सुनो। अरे मलिका मेरी बात तो। क्या हुआ? ये काम तुम संभालो और हम अपना घर संभाल रहे हैं। लेकिन मलिका, मलिका, मलिका क्या कर रही हो? पागल हो क्या? तो और क्या करें हम? और वैसे भी आपको क्या फर्क पड़ता है हम जे हमारे? आपको तो बस ऑफिस में रंगरलियां मना लिया ना उस नई लड़की के साथ। अरे मलिका वो ऑफिस में हमारी नई ट्रेनी है। हम कोई शफकत नहीं कर रहे, हम अपनी जान दे रहे हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे हम। मलिका प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। अच्छा ठीक है, अगर आप चाहते हैं ना कि हम ना मरे तो अभी इसी वक्त उस लड़की को नौकरी से निकाल दीजिए। मलिका किसी को नौकरी पे रखना है निकालना हमारे पास की बात नहीं है, वो हमारे बॉस ही कर सकते हैं। तो ठीक है,
तो फिर आप जॉब छोड़ दीजिए। जॉब छोड़ तो हम खाएंगे क्या? बिना तनख्वाह के ये घर कैसे चलेगा मलिका? तो ठीक है ना, फिर आप अपनी मन की कीजिए, मुझे अपने मन की करने दीजिए, मरने दीजिए मुझे। अच्छा, तुम चाहती हो ना हमें जॉब छोड़ दें? ठीक है, हमें जॉब छोड़ देंगे। जैसे ही हमें कोई दूसरा जॉब मिलेगा हमें जॉब छोड़ देंगे, ठीक है? आओ प्लीज। हाँ बाबू जी। दामाद जी, अब आपका कमर का दर्द कैसा है? जी अभी बिल्कुल ठीक है। हमने जो हिदायतें दी है उनका ध्यान रखिएगा। जी हम ध्यान रख रहे हैं। हम कोई भारी सामान नहीं उठाएंगे जी। हम जानते हैं कि हम बिस्तर पकड़ लेंगे अगर हमने लापरवाही की तो। जी घर पे ही है, 1 मिनट आपसे बात कराते हैं। हाँ जी। तुम्हारे पापा का फोन। हमें इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी। पापा जी वो भी थोड़े गुस्से में है। हम आपसे बाद में बात कराते हैं। कोई बात नहीं दामाद जी, हम मलिका से बाद में बात कर लेंगे। जी जी। कोई भारी सामान नहीं उठाएंगे। हम जानते हैं कि हम बिस्तर पकड़ लेंगे अगर हमने लापरवाही की तो। अरे क्या हो गया आपको? आप गिर कैसे गए? मलिका तुमने धक्का दिया मेरे। हम तो गहरी नींद में सो रहे थे, हमने कुछ नहीं किया। रुकिए, अब हम आपकी मदद करते हैं। चलिए उठिए उठिए। मलिका आराम से। बहुत दर्द हो। आप बैठ जाइए। मलिका बहुत दर्द हो रहा है, अपने डॉक्टर को फोन करो प्लीज। हाँ। क्या हुआ? वो फोन नहीं उठा रहे, लगता है सुबह ही आ पाएंगे। आप एक काम कीजिए ना, कल छुट्टी ले लीजिए। आकाश को फोन करके बता दीजिए कि आप नहीं आ पाएंगे। अब सो जाइए। मैं कुछ पेन किलर टैबलेट लिख देता हूँ मैं। प्लीज 4 दिनों तो कोई हिलना डुलना नहीं, कंप्लीट बेड रेस्ट। 4 दिनों तक यह दर्द यूं ही बना रहा तो कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, और टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि क्या कर सकते हैं। जी डॉक्टर। ये लीजिए। टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर। अरे मलिका, क्या बात हो गई? कुछ हुआ क्या? डॉक्टर साहब काहे आए थे? अब अगर डॉक्टर आए हैं तो जाहिर सी बात है ना, घर में कोई बीमार होगा। अरे हाँ, पर आपका तो दिन ही पूरा नहीं होता ना जब तक एक बार इनकी शक्ल ना देख ले। नाराज काहे होती हो? जा रहे हैं। वैसे कोई जरूरत हो तो बता देना। हम वो आपकी दवाइयां लेकर आते हैं कुछ देर में। हाँ ठीक है। अरे मल्लिका, बीमार पति को घर में अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हो? दवाई लेने जा रहे हैं।
हाँ माँ, वो इनकी कमर में अचानक से बहुत दर्द हो गया। देखो बिटिया, ये जो कमर का दर्द होता है ना, बहुत ही खराब होता है। दामाद जी का ना अच्छे से ध्यान रखना बिटिया। हाँ माँ, ध्यान रख रही हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि अभी इनको बेड रेस्ट की जरूरत है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, कल ही दामाद जी को देखने आ जाते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। आप लोग आ जाइए तो इनका ख्याल रखने में भी मेरी मदद हो जाएगी। ठीक है, हम रखते हैं। माँ जी को यहाँ क्यों बुला रही हो? फालतू में उन्हें तकलीफ होगी। आपको इस सबसे क्या करना है? आप अपनी तबीयत पे ध्यान दीजिए ना। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, आइए मैं चाय बनाती हूँ। ओके भाभी। आकाश, कैसे हो विवेक? ये क्या कर लिया? बस देख रहे हो तुम, क्या बताऊं यार। डोंट वरी यार, सब ठीक हो जाएगा। आखिर भाभी जी है ना तुम्हारे साथ। भाभी जी, गुड न्यूज है, आपकी सारी टेंशन खत्म। टेंशन? कैसी टेंशन? मैंने बॉस से बात कर ली है, आप कल से ऑफिस पे विवेक की जगह काम पे आ सकती है, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। अरे मलिका, ये सब तुम क्या कर रही हो? और ठीक नहीं हो जाता का क्या मतलब है? हम ठीक हो जाएंगे 4 दिन में। 4 दिन? हाँ। लेकिन कल तो भाभी जी ने ऑफिस में आके कहा था कि डॉक्टर ने तुम्हें 1 महीने का बेड रेस्ट बोला है। 1 महीना? हाँ, क्यों भाभी जी? हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि 4 दिन में दर्द बेहतर होगा, पर कम से कम 1 महीने का बेड रेस्ट तो जरूरी है ना। और देखिए ना, आप ऑफिस जाएंगे, उसी कुर्सी पर बैठे रहेंगे तो कहाँ से ठीक होगा फिर? तो मलिका, अभी वभी कुछ नहीं। मैं कोई बात ही नहीं सुन रही हूँ आपकी। आपने कहा था ना आप हमारी हर बात मानेंगे, तो बस फिर आज से हम काम करेंगे और आप घर पे आराम करोगे। और मम्मी पापा भी आ रहे हैं, वो आपका ख्याल रखेंगे। नहीं, हम 4 दिन बाद ऑफिस जाएंगे। और देखो, हम दवाई ले रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है, हमारा दर्द कम हो रहा है। अरे पेन किलर की वजह से दर्द कम हो रहा है, आपने दवा बंद की तो वहां पे आपका पेन फिर से शुरू हो जाएगा। और हम अब कुछ नहीं सुन रहे, आप 1 महीने के लिए इस घर से बाहर नहीं निकल रहे बस। देखो, हम 4 दिन बाद ऑफिस जाएंगे, समझी तुम? ठीक है, फिर जो मन में आए ना वही कीजिए। हाँ मल्लिका बेटा, जो सामग्री मैंने कही वो सब लिख ली ना ध्यान से? बस उन सब सामग्रियों को गर्म पानी में उबाल कर अच्छी तरह से पीस लेना। जब मरहम तैयार हो जाए ना तो हल्के हाथों से दामाद जी की पीठ पर मालिश करना। ध्यान रहे, जरा भी जोर से मालिश मत करना, वरना दामाद जी की तकलीफ और बढ़ सकती है। अब पापा ने कहा है ये पेस्ट लगाने के लिए, बहुत जल्द असर होगा। वैसे भी आपको तो काम पे जाने की बहुत जल्दी है ना। चलिए लगा लीजिए। चलो बाबा, तुम कहती हो तो हम लगवा लेते हैं। मलिका, दर्द हो रहा। धीरे। पापा ने कहा है कि जितनी जोर से मालिश की ना उतनी जल्दी आराम मिलेगा। मलिका, दर्द हो रहा है। अरे क्या कर रही हो तुम? ऐसे मालिश करते हैं? तुम्हारा बस चले ना, तुम जिंदगी भर हमें इस बिस्तर से उठने ना दो। अरे ये क्या? चुप! तुम्हें क्या लगता है हम कुछ कह नहीं रहे? क्या मतलब, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है? क्या समझ आ रहा है आपको? क्या कर रहे हैं हम? ये कहो कि क्या नहीं कर रही हो तुम? तो हमें ऑफिस जाने से मना कर दिया, और जब हम नहीं माने तो हमें धक्का देकर नीचे गिरा दिया, कबर तोड़ दी हमारी। हमारी पीठ पीछे हमारी ऑफिस में जाकर हम अपनी नौकरी पक्की कराई, और जब अब हमारा दर्द ठीक हो रहा है तो बजाय इसके कि तुम इसे ठीक होने में हमारी मदद करो, तुम ऐसे मालिश करके हमारी तकलीफ और बढ़ा रही हो। कितनी बेशर्म हो तुम। हाँ, किया है ये सब हमने, और पता है क्यों किया है ये सब? आपके और हमारे भले के लिए किया। और अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आपके हाथ पैर बांध के
यहीं छोड़ देंगे आपको। तुम अरे क्या कर रहे हैं पतिदेव, क्या करना चाहते हैं आप? हमारे मम्मी पापा को फोन करके ब्रेकिंग न्यूज देंगे आप? हाँ, कि उनकी बेटी कितनी बुरी है। पर आपने तो हमारा बुरा रूप अभी तक देखा भी नहीं, इसलिए जो हम कह रहे हैं ना वो चुपचाप कीजिए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उस पर अपनी जायदाद की तरह अपना हक नहीं जमाते और ना ही उसे कोई तकलीफ देते। लेकिन यहां तो अपने अत्यधिक पॉजिटिव स्वभाव के कारण एक पत्नी ने अपने ही पति को इस कदर जख्मी कर दिया कि बिस्तर से भी ना उठ सके। ऐसा करके वो उसे मानसिक शारीरिक तकलीफ दे रही थी, उसका करियर बर्बाद कर रही थी और साथ ही खुद उसकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। अरे जिस पति को अपने प्यार की दुहाई देकर मल्लिका 24 घंटे अपने पल्लू से बांधे रखना चाहती है, अगर उसकी जिंदगी ही बर्बाद हो गई तो फिर किस तरह से अपनी हरकतों को जायज ठहराएगी वो? दरअसल मल्लिका जैसे लोग अपनी सनक और अपने पागलपन को प्यार का नाम देते हैं और ऐसे ही लोगों की वजह से रिश्तों में कड़वाहट आती है और फिर पूरा परिवार बिखर जाता है। माँ, सब ठीक हो जाएगा बेटा, हम आ गए। माँ बाबा देखिए कितनी जोर से मारा है हमें। माँ बिस्तर में बीमार पड़ी, फिर भी ये देखिए कैसे मारा है मुझे। लेकिन बेटा दामाद जी निर्दयी बिल्कुल नहीं दिखते। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तो हम क्या झूठ कह रहे हैं आपसे? नहीं नहीं नहीं, हमारा कहने का वो मतलब नहीं था। शायद वो परेशान होंगे और परेशानी की वजह से ये सब। तू फिक्र मत कर, अब हम आगे हैं ना, हम बात करते हैं। हाँ, हम दामाद जी से बात करेंगे। हाँ, अब चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। चल शाबाश, आ जाओ। दामाद जी कैसी तबीयत है आपकी? जी मैम ठीक है। दामाद जी ये मल्लिका कह रही थी। पापा जी मामा जी, हम जानते हैं कि मल्लिका ने आपको कोई दूसरी ही कहानी सुनाई होगी। कहा होगा कि हमने इनके साथ बहुत मारपीट की है ना? मम्मी पापा आपकी हालत के बारे में सब कुछ जानते हैं और वैसे भी अब वो यहीं रहेंगे, आपका ख्याल रखेंगे, इसलिए आपको और झूठ बोलने की और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी आज काम का पहला दिन, मैं देर से नहीं जाना चाहती, मैं निकलती हूँ। ये साइड ओपन करना है और यहाँ पे जाके ऐसे क्लिक करना है। भाग जा यहाँ से, ये नौकरी छोड़, भाग जा। आपने हमसे कुछ कहा? नहीं तो क्या कह रही थी तुम? मैं ये कह रही थी ये साइड ओपन करना है और यहाँ पे जल्दी हो सके यहाँ से। उसके बाद ये जो मैंने सिखाया है, आप पहले ये कर लो, उसके बाद में पापा जी हम सच कह रहे हैं, आपकी बेटी एकदम क्रिमिनल टाइप की होती जा रही है। पता नहीं आप हमारी बात को सच क्यों नहीं मान रहे? दामाद जी आपकी हालत ठीक नहीं है, इसलिए आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कुछ दिन आराम करोगे सब ठीक हो जाएगा। आराम ही तो नहीं करना है इन्हें। तो आते ही ऐसी उल्टी सीधी बात क्यों करने लगी? दामाद जी हमने आपके डॉक्टर से बात की है, उन्होंने बताया कि बस 2 हफ्तों की बात है, उसके बाद आप पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल चलने फिरने लग जाओगे।
काम पर भी जा सकोगे। अरे क्या कर रही हो? ध्यान से। ये सब आपने ही किया है। हमने? क्यों झूठ बोल रही हो तुम? नहीं, ये सब आपने जानबूझकर किया है। हम सच कह रहे हैं, हमारी चेयर इन्होंने ही खींची है। अरे हम ऐसा क्यों करेंगे? हम तो वैसे भी अपनी जिंदगी से परेशान हैं। वहाँ घर में पति बीमार है, यहाँ जबरदस्ती काम करना पड़ा है और इसे देखो ये कह रही है। ओके भाभी, आप प्लीज शांत हो जाइए। देखो प्रिया, सर से खून बह रहा है, हमें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। चलो चलो चलो, ध्यान से, आराम से थोड़ा। पहले डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर बाद में बात करते हैं, ठीक है? क्या बात कर रहे हो आकाश? अच्छा, मैं तुम्हें बाद में फोन करता। क्या हुआ था माजी? अभी हमारे कलीग आकाश का फोन आया था। वो बता रहा था कि मल्लिका ने हमारे ऑफिस में काम करने वाली लड़की प्रिया की कुर्सी खींचकर उसका सर फोड़ दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है पापा जी। आपकी बेटी क्रिमिनल बन चुकी है, क्रिमिनल। अरे हमें क्रिमिनल बताने से पहले हमारी बात तो सुन लीजिए जज साहब। क्या बात सुनो तुम्हारी? हम सब जानते हैं तुम्हारे बारे में। अरे वो कुर्सी से गिर गई, उसका सर फट गया, उसमें हमारा क्या दोष? और वैसे भी आप ना हमारे मम्मी पापा को एक का दो करके हमारे खिलाफ भड़काइए मत। तुम ना ज्यादा। क्या हम क्या? हाँ बिटिया तुम शांत हो जाओ। दामाद जी आप प्लीज चुप रहिए, मैं बात करती हूँ। मल्लिका चल, क्या बताना चाहते आप मेरे को बता। चलो सुनो मल्लिका, आज अचानक हमें वापस घर जाना पड़ रहा है। वो क्या है ना कि तुम्हारे पापा की जो ड्यूटी है ना चुनाव में लग गई। हाँ पर तो फिक्र मत कर, कल शाम तक हम वापस आ जाएंगे। लेकिन एक काम करना, आज ऑफिस है ना, घर जल्दी आ जाना, क्योंकि दामाद जी घर में अकेले। अरे माँ हम नहीं आ सकती, यहाँ पे बहुत सारा काम है। तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं शाम को आके देखती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मल्लिका वो तुम्हारे पापा मम्मी यहाँ से चले गए ना, तो इसको कह के गए कि हमारी देखभाल करना। और देखो ये बेचारी आज सुबह की पहली बस पकड़ के आ भी गई। हटो मल्लिका, क्या कर रही है? मल्लिका चलो चल यहाँ से, चल बाहर। नहीं दीदी हम नहीं जाएंगे, इस वक्त चीजों को देखभाल की जरूरत है। और वैसे भी ताऊ जी और ताई जी ने हमें यहीं रहने के लिए कहा है, हम कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा नहीं जाओगी तुम? अब देखो तुमने क्या पहुंचा। क्या कर रही थी तुम इसके साथ? आप लोग देख लिया आप लोगों ने अपनी बेटी को, कैसे अपनी बहन को मारने पे तुली हुई थी। दामाद जी ये सब कब से चल रहा है? अब ये सब पुलिस से चल रहा है। अगर आज भी आपको इस बात का पता नहीं चलता ना, तो हमें विश्वास है ये किसी न किसी की जान ले लेती। हमें नहीं रहना इस औरत के साथ, आप ले जाइए इसे अपने घर। आज से तुम्हारा और दामाद जी का कोई रिश्ता नहीं। चलो घर चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। मल्लिका तुम घर चल रही हो कि पुलिस को बुलाऊं? फैसला तुम्हें लेना है, तुम्हें जेल जाना है या हमारे घर। सुनिए प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी ये गलती माफी के लायक नहीं है मल्लिका। तुम्हारे इस बर्ताव के कारण तुम हमारे साथ क्या किसी के भी साथ रहने लायक नहीं हो।
चली जाओ यहां से। रिश्तों में हक जताना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी को भी रिश्तों की बेड़ियों में जकड़ कर रखना चाहेंगे तो फिर जाहिर है सामने वाले का दम घुटने लगेगा। पति हो या पत्नी, अपने जीवन साथी को लेकर अत्यधिक पॉजिटिव होना गलत है। पत्नी अगर पति को किसी दूसरी लड़की से बात करते देखे तो थोड़ी उत्सुकता, थोड़ी जलन होना तो आम बात है। पति पत्नी के बीच छोटी मोटी बातों को लेकर कहासुनी भी गलत नहीं है, क्योंकि दोनों का एक दूसरे पर अधिकार है। लेकिन इस अधिकार की भी एक हद होती है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान पर अपनी मिल्कियत की तरह एकाधिकार करना चाहेगा तो फिर सामने वाला छटपटाने लगेगा, दूर भागने की कोशिश करने लगेगा। इसीलिए अपने जीवन साथी पर अधिकार जरूर जताइए, लेकिन उसके व्यक्तित्व, उसकी आजादी को खत्म मत कीजिए। सावधान रहिए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान रहिए।